नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए आगे का समय कैसा है, गोचर किस प्रकार का है, कौन सा ग्रह गोचर विशेष प्रकार की स्थिति बना रहा है, इसी के बारे में चर्चा करते हुए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने में लाया हूं। दोस्तों, नवंबर के महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जिनका नाम शनि है, शनिदेव वक्र मार्गी होंगे। अभी शनि वक्री अवस्था में है दोस्तों। वक्री यानी उल्टा चलने वाला, उल्टे से सीधे चलने लग जाएंगे। तो शनि मार्गी होंगे नवंबर के महीने में, और ये कर्क राशि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय रह सकता है। इसका ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के लिए वर्तमान समय बहुत बुरा है। मैं केवल एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक को रिश्तों के मामलों में, चाहे वो रिश्ते किसी भी प्रकार की हो, ध्यान तो रखना ही चाहिए। आप अपने रिश्तों के कारण उमड़ घुमड़ कर रहे हो, या आपके कोई पुराना दोस्त या रिश्ता जिसके कारण आप यानी बेचैन हो, तो इस बेचैनी के कारण आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि मार्गी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी ढैया चल रही है, तो बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि ढैया चल रही है, हालत खराब हो जाएगी, कोई बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाए, बेटे बेटे झापट ना पड़ जाए। तो दोस्तों, ऐसी भी चीजें बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक सोच रहे होंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए कोई अच्छा समय है, मैं ये नहीं कहूंगा। दोस्तों, अच्छा समय और बुरा समय तो कुंडली के अनुसार होता है, गोचर के आधार पर नहीं होता है। गोचर के आधार पर तो केवल यानी कि थोड़ा सा ये जरूर पता चलता है, संभावना, हाँ ये जरूर है कि कभी कभी थोड़ा और ज्यादा पता चल जाता है, क्लियर भी पता चल जाता है, प्रभाव पड़ता है, गोचर का प्रभाव पड़ता है। सटीक घटनाएं तो कुंडली के अनुसार होती है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए थोड़ा ये तो कहूंगा मैं कि ध्यान रखने वाला समय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि वाले जातक को ध्यान तो रखना चाहिए। हाँ, उछाल भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उछाल भी मिल सकता है आपको। रिश्तों के मामलों में उछाल मिले, चाहे धन के मामले में उछाल मिले, चाहे करियर के मामले में उछाल मिले, उछाल तो उछाल है दोस्तों मेरे। तो उछाल कहलाता है। उछाल जरूर हो सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे रिश्तों को लेकर उमड़ गुमड़ करो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज को लेकर उमड़ गुमड़ करो। अब शनि मार्गी हो रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं तो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक प्रकार से मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि वाले जातक को ध्यान तो इस चीज का रखना ही चाहिए कि उनके रिश्ते उनके लिए बड़े ही यानी कि दुविधाजनक है। चाहे पार्टनर के दो, चाहे साझेदार के दो, जब वो हमारे गले की फांस बन जाते हैं तो हमारे लिए दुखदाई तो होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए अगर उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी बन गई है, तो देखिएगा कैसा उछाल ना हो जाए उनकी जिंदगी में। तो दोस्तों, ये भी चीज देखनी चाहिए। शनि मार्गी अगर उनके लिए उछाल के कारक है, तो उछाल क्यों नहीं होगा दोस्तों? अगर उनके लिए उछाल के कारक है तो उछाल होगा। उछाल अगर कुंडली में नहीं बता रहे तो उछाल कैसे होगा? कुंडली के आधार पर शनि मार्गी की स्थिति देखनी चाहिए। ढैया है तो क्या हुआ, ढैया में दिक्कत तो हो जाती है बहुत बार, यानी कि चलते चलते भी झापट पड़ जाती है। अब विदेश योग बन जाता है, बहुत बार व्यक्ति बाहर भी चला जाता है, ये भी तो ढैया है दोस्तों। ढैया को बुरा भी मानते हैं और थोड़ा यानी कि अलग प्रकार का, विचित्र प्रकार का घटनाएं करने वाला भी मानते हैं हम। तो दोस्तों, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे कुंडली में कितना भी कुयोग हो, अगर प्रभु कृपा है, भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात।
उनकी यानी कि उनकी भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति है। उनकी ये समय, ये गति, समय की गति उनके अधीन है, उनकी भक्ति के अधीन है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितना ही कुयोग हो फिर भी व्यक्ति के ऊपर असर नहीं करता है दोस्तों। और ये एक विशेष प्रकार की चीज है जो हमको प्राप्त हुई है, हमको उनकी यानी कि ये वरदान प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार का नाम, इस प्रकार की शक्ति हमारे साथ है। हमको अनुभव करने की जरूरत है उनको, उनको हमारे अंदर यानी कि है, वो हमारे अंदर प्रभु रहते हैं, क्योंकि हमारा तो उनसे गहरा नाता है। हर व्यक्ति का नाता है उनसे, चाहे वो ये न समझे पर उनका नाता रहेगा। वो नाता और वो स्वरूप हमारे अंदर जो है प्रभु का, उनको ध्यान करने की जरूरत है, उसका अनुभव लेने की जरूरत है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए शनि मार्गी कैसे रहेंगे ये तो उनकी कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। शनि मार्गी उमड़ गुमड़ तो करवाते हैं, जैसे बादल होते हैं ना उमड़ गुमड़ करते हैं, वैसे उमड़ गुमड़ तो व्यक्ति करता ही है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। व्यापार के मामले में हो जाए बड़ी तरक्की, पर हाँ दुश्मनों का तो ध्यान इसमें रखना ही चाहिए। कोई चीटर हो, कोई धोखेबाज हो, लेके भाग जाए पैसा, आपको धोखा दे दे, इस प्रकार की गतिविधि का भी ध्यान रखना चाहिए। ढैया जो चल रही है, ढैया होती है व्यक्ति के लिए महाभारी, तो ढैया तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ढैया झापट भी मारती है, चुपके से मार देती है, बिना बताए भी मार देती है। तो इस प्रकार की स्थिति का भी ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए। कुंडली की जांच भी जरूरी है, कुंडली को दिखाना चाहिए दोस्तों। कुंडली में अगर बलवान स्थिति है तो फिर डर काहेगा, कुंडली अगर बलवान है तो फिर प्रगति होनी है। कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, वो ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कुंडली किस प्रकार की बनी हुई है ये भी बहुत जरूरी है। अब शनिदेव अगर आपके लिए बहुत अच्छे हो जाए तो ढैया में भी अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए होनी चाहिए। कर्क राशि एक राजसिक राशि है दोस्तों, और शनि राजसिक राशियों के शत्रु होते हैं, क्योंकि राजाओं के शत्रु है शनि दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी कर्क राशि को अभी थोड़ा सा यानी कि अपने अपने जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं साझेदार वगैरह, तो उनके मामले में थोड़ा अनबन कभी कभी देखने को मिल जाती है। अब चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हो, कोई ऐसे कार्य कर रहे हो जो भारी है, तो थोड़ा बहुत तो व्यक्ति आपके विरोधी होंगे ही। हाँ अभी कर्क राशि के ऑफिस में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि ऑफिस में बड़े व्यक्ति परेशान कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट कोई राजसिक बाधा चल रही है, इस प्रकार की तो चीजें कर्क राशि के पहले भी हम अनुभव में बता चुका हूं। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार